मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 29 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और मैं बात करूं इस क्लास की टाइमिंग की, तो इस क्लास की टाइमिंग है 5 AM। 5 AM पर डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं आप सभी को स्टडी टू पीक यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास की PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या आप सभी जब टेलीग्राम पर स्टडी टू पीक सर्च करेंगे तो हमारा चैनल खुलकर आ जाएगा। वहां से हमारे चैनल स्टडी टू पीक को ज्वाइन करके आप PDF को डाउनलोड करके वहां से क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। और क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाएगा? तो जो विश्व हृदय दिवस है ये कब मनाया जाएगा? तो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। 29 सितंबर को पूरे वर्ल्ड में हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करें सितंबर महीने के इंपोर्टेंट डेज की, तो सितंबर महीने के इंपोर्टेंट डेज की हम बात कर लेते हैं। तो 1 सितंबर को मनाते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना दिवस। और 2024 में जो ये दिवस मनाया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, ये 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बात करें 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाते हैं। एंड 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है। एंड 5 सितंबर को काफी इंपोर्टेंट है 5 सितंबर, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के रूप में मनाते हैं। और साथ ही आपने देखा होगा इंडिया में नेशनल टीचर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है इंडिया में 5 सितंबर को। और 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाते हैं। एंड 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। एंड 10 सितंबर को काफी इंपोर्टेंट है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में आत्महत्या को रोकने के लिए, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आत्महत्या दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। एंड 11 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 13 सितंबर को सेप्सिस दिवस एक जानलेवा बीमारी है, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि उसके प्रति पूरे वर्ल्ड में अवेयरनेस करने के लिए सेप्सिस दिवस मनाया जाता है 13 सितंबर को। एंड 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस या राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं 15 सितंबर को। 17 सितंबर को विश्व रोगी चिकित्सा दिवस। एंड 20 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स। इन बात करें 21 सितंबर की, तो 21 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, काफी इंपोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। एंड 23 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाते हैं। एंड 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। तो ये थे सितंबर महीने के इंपोर्टेंट डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो जो उदयनिधि स्टालिन है ये तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तमिलनाडु के जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, 2021 से तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री का जो पद था वो खाली था, और अब 2024 में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री बनते हैं उदयनिधि स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नागपट्टिनम और कांकेसन सुराई फेरी सेवा फिर से शुरू की गई है? तो ये जो फेरी सेवा शुरू की गई है ये भारत और श्रीलंका के बीच में फिर से शुरू किया गया है। ये लगभग 40 साल बाद शुरू की गई है, 2023 में शुरू की जाती है। 40 साल के अंतराल के बाद अक्टूबर 2023 को ये फेरी सेवा शुरू की गई थी, लेकिन इसे फिर बंद कर दिया जाता है। और अब आप देखें फिर से 2024 में इसको शुरू किया गया है, और इसे भारत और श्रीलंका के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों के एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं यह सेवा भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगी
होगा, श्रीलंका में राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट के, और वहां पर प्रेसिडेंट बनकर आते हैं अनुरा कुमारा दिशानायके। तो जो अनुरा कुमारा दिशानायके हैं ये श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं और साथ ही श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। कुमारा के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है हरिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के लिए 11,200 करोड़ रुपए परियोजना को शुरू करने की बात करी है? तो यह है जो 11,200 करोड़ रुपए की जो परियोजना शुरू की जाएगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो ये महाराष्ट्र में करी जाएगी। महाराष्ट्र में ये परियोजना की शुरुआत की जाएगी। और बात करें इस परियोजना की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 सितंबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के लिए 11,200 करोड़ से अधिक की परियोजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा कहा जाता है कि श्री मोदी जिला न्यायालय से स्वारगेट तक पुणे मेट्रो खंड का उद्घाटन भी करेंगे, जो पुणे मेट्रो रेल परियोजना के चरण 1 के लिए होने की प्रतीक माना जा रहा है। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। और बात करें महाराष्ट्र की स्थापना की, तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना होती है और 1 मई 1960 को एक राज्य और बनता है गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को होती है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र के नेशनल पार्क की। तो महाराष्ट्र में नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र का नेशनल पार्क है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड बात करें महाराष्ट्र के राज्यसभा सीट्स की, तो महाराष्ट्र में जो राज्यसभा सीट्स हैं वो 19 सीट्स हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी, जिसे IIFA के नाम से भी जाना जाता है, यह महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी महोत्सव 2024 है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन रिसेंटली किया जा रहा है UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी महोत्सव 2024 का। एंड बात करें इस महोत्सव की, IIFA महोत्सव 2024 का आयोजन 27 से 29 सितंबर तक रहेगा। इसका जो आयोजन है अबू धाबी में किया जा रहा है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में IIFA महोत्सव 2024 का आयोजन हो रहा है। एंड बात करें 2000 में इसकी शुरुआत होती है और 2025 में इस महोत्सव अर्थात IIFA का जो 2025 में इसका जो आयोजन होगा भारत के राज्य राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा और यह 25वां संस्करण होगा IIFA महोत्सव का 2025 में होने वाला है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए FIH के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो इनका ये हैं तैयब इमरान, जो है FIH के दूसरी बार अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की अर्थात FIH की बात कर लेते हैं। तो जो इसकी स्थापना होती है 1924 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ अर्थात FIH की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर्स, इसका मुख्यालय लुधियाना में है। तैयब इमरान जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं FIH के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने पर्यटक मित्र और पर्यटक दीदी पहल की शुरुआत की है? तो यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है? पर्यटक मित्र एंड पर्यटक दीदी पहल की शुरुआत की गई है पर्यटक मंत्रालय के द्वारा। जो पर्यटक मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा पर्यटक मित्र और पर्यटक दीदी पहल की शुरुआत की गई है। एंड बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा देश बना है? तो जो नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है वो बना है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, इंडिया, जापान, रशिया एंड चाइना। तो भारत जो है नेपाल का 2024 में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बनकर उभरा है भारत। एंड बात करें भारत और नेपाल की, तो यहाँ पर आप देखें ये इंडिया है और यहाँ पर आप देखते हैं
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं हम बात कर रहे हैं नेपाल की, तो ये है नेपाल। नेपाल की अगर बात करी जाए तो नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू, काठमांडू में नेपाल की राजधानी है। और नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया, नेपाल की जो मुद्रा है नेपाली रुपया है। एंड नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। और वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र जो पौडेल है ये नेपाल के प्रेसिडेंट है। और भारत और नेपाल के बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है, यहाँ पर भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं, तो यहाँ पर आप देखें उत्तराखंड नेपाल से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश नेपाल से सीमा बनाता है, बिहार सीमा बना रहा है। और यहाँ पर आप देखें पश्चिम बंगाल नेपाल से सीमा बनाता है और सिक्किम नेपाल से सीमा बनाता है। यहाँ पर आप देखिए ये सिक्किम है। तो ये जो 5 राज्य हैं नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य हैं, 5 राज्य है। यहाँ पर आप देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम, 5 राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो जो जापान है, जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा जो है नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और बात करें फुमियो किशिदा की, तो वर्तमान में अगर देखें फुमियो किशिदा प्रेजेंट में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये जो शिंजो आबे है, शिंजो आबे जिन्हें क्वाड का जनक भी कहा जाता है, जो क्वाड है जिसमें 4 कंट्रीज आते हैं, भारत, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो 4 कंट्रीज हैं, ये 4 कंट्रीज मिलकर बनाते हैं क्वाड ग्रुप, जिसकी शुरुआत 2007 में होती है। जापान, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है जापान। और जापान की अगर मैं बात करूँ राजधानी की, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो जिसमें 2021 के ओलंपिक्स होते हैं टोक्यो में। एंड बात करें जापान की मुद्रा की, तो जापान की मुद्रा है येन और जापान की संसद का नाम है डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित खाकी में स्थित प्रज्ञा का विमोचन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक का जो विमोचन किया गया है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है अनिल रतूड़ी के द्वारा। अनिल रतूड़ी की ये पुस्तक है खाकी में स्थित प्रज्ञा, तो ये अनिल रतूड़ी की हैं। और वहीं अगर बात की जाए डीसी मेहता की, डीसी मेहता को रिसेंटली अभी आप देखें आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आप सभी को कमेंट करके बताना है जय शाह को रिसेंटली किसके एमडी एंड सीईओ बनाया गया है? 29 सितंबर 2024 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अब हम कर लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए अब हम करते हैं कल की क्लास का रिवीजन, अर्थात 28 सितंबर की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की आते हैं, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। एंड बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो किस राज्य की कॉफी ब्रांड कोथास कॉफी ने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो जो कोथास कॉफी ब्रांड है जिसने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो ये कर्नाटक की कॉफी ब्रांड है, कर्नाटक की कॉफी ब्रांड है कोथास। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के 4700 मजदूरों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मनरेगा को फिर से शुरू करने को कहा है? तो ये पश्चिम बंगाल के 4700 मजदूरों के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा जाता है और मनरेगा को शुरू करने की बात की जाती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CSIR का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो CSIR का जो 83वां स्थापना दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को CSIR का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री L69 और C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है। तो ये भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूयॉर्क में इस समिट में पार्टिसिपेट किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें जो फर्स्ट रैंक पर रहा है स्विट्जरलैंड रहा है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक पर रहता है। नेक्स्ट बात, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने
भारत की किस सबसे नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? तो शक एयरलाइन है, इसको मंजूरी दे दी गई है, जो भारत की सबसे नई एयरलाइन होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार की किस परियोजना को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो जो मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया है, इसको 25 सितंबर 2024 को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अर्थात इसकी शुरुआत जो होती है 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत की जाती है। एंड बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? तो जो भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू होगी यह दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू की जाएगी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू होगी, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? डीसी मेहता अर्थात दीपक श्री मेहता को आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। एंड बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में भारत का पहला राज्य कागज रहित चुनाव आयोजित किया है? तो भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, जिसके द्वारा कागज रहित चुनाव का आयोजन किया जाता है। तो ये हमने किया कल की क्लास का रिवीजन। अब देखते हैं कल के होमवर्क प्रश्न को। कल का जो होमवर्क प्रश्न था, के होमवर्क प्रश्न का मैं आप सभी को आंसर बता देती हूँ। कल के होमवर्क प्रश्न का आंसर था थाईलैंड। कल का क्वेश्चन था दक्षिण पूर्वी एशिया में किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? तो थाईलैंड को कानूनी दर्जा मिल गया है। बात कर लेते हैं आज के होमवर्क प्रश्न की। आज का होमवर्क प्रश्न रहेगा आप सभी का, हाल ही में किस व्यक्ति को आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? अर्थात जो आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स है 2023 का, यह किसको मिला है? मैंने आज की क्लास में भी डिस्कस किया और कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है और आंसर जरूर किया कीजिए, क्योंकि हम जितनी ज्यादा क्वेश्चन का बार बार रिविजन करते हैं उतनी ज्यादा हमारी याद रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कॉमेंट करके जरूर बताना है। तो ये थे 29 सितंबर 2024 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप सभी को हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो हमारी क्लास को अर्थात हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।